प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 इकाई 2 घातांक के अंतर्गत अभ्यास 2B के सवाल हल करेंगे। सवाल हल करने से पहले हम घातांकों के नियम देखते हैं और इसमें भी सबसे पहला नियम है गुणा का नियम। हम देखते हैं हमारे पास दो संख्याएं हैं, 2 की घात 4 और 2 की घात 3। इनकी गुणा करनी है हमें। तो 2 की घात 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की 4 बार गुना, ठीक है। और 2 की घात 3 को कैसे लिखेंगे? 2 की 3 बार। अब हम देखते हैं ये दो जो हमारी संख्या है ये गुणा में कितनी बार आई है। 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 की घात कितनी हो गई? 7। ऐसे एक उदाहरण और देखते हैं, 3 की घात 3 और 3 की घात 2। इसको लिखेंगे 3 की 3 बार गुणा और 3 की घात 2 को 3 की 2 बार गुणा। तो इसको अगर हमें घात के रूप में लिखना है 3 की, तो कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5, 3 की घात 5। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है, यदि आधार, देखिए यहाँ पे आधार कितना है? 2 और यहाँ पे भी आधार कितना है? 2। यदि आधार समान है तो गुणा करते समय जो घात है, देखिए यार 4 और 3 कितने हो गई? 7। यानी गुणा करते समय घातें हमारी जुड़ रही हैं। यहाँ पे भी आधार समान है, 3 है, और गुणा करते समय घात क्या हो रही है? देखिए 3 और 2 कितने हो गए? घात 5। तो अगर आधार समान है तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती है। जैसे हमारे पास a की घात m गुणा a की घात n है, तो जब आधार समान है a, गुणा करेंगे तो घातें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। यह नियम आपका परिमेय संख्याएं और पूर्णांक सभी पर लागू होगा, ठीक है। अब इसमें भाग का नियम देखते हैं। यही उदाहरण दे लेता हूं, 2 की घात 4 भाग 2 की घात 3, ठीक है। तो इसको क्या लिखूंगा मैं? 2 की घात 4 बटे 2 की घात 3 लिख सकता हूं, और 2 की घात 4 को 2 की 4 बार गुना लिख दी। और ऐसे ही 2 की घात 3 को 2 की 3 बार गुना। 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, 2 से ये 2 कट गया और 2 से ये कट गया। क्या बच गया यहाँ पे? 2 बच गया ना। और 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 की घात 1। यानी अगर आधार समान होगा, और भी उदाहरण देख सकते हैं आप, अगर आधार समान है तो भाग करते समय जैसे यहाँ पे घातें जुड़ रही थी गुणा करते समय, ऐसे ही भाग करते समय घातें घट जाती हैं। 4 - 3 हो गया ना। तो इसको मैं लिख दूंगा a की घात m भाग a की घात n बराबर a की घात m - n। अर्थात अगर आधार समान है तो भाग करते समय घातें घट जाती हैं। इसमें और एक महत्वपूर्ण चीज है भाई, अगर कोई भी हमारा पूर्णांक है, शून्येतर पूर्णांक यानी शून्य से अलग, और उसकी घात हम कर दे 0, तो उसका मान 1 हो जाता है। कैसे होता है आइए देखते हैं। हमारे पास है 2 की घात 2 और उसको हमें भाग भी करना है किससे? 2 की घात 2 से। तो अभी हमने एक नियम पढ़ा था, ये चलिए नियम छोड़ दीजिए, फिर इसको मैं ऐसे ही दिखाता हूं। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की घात 2 बटे 2 की घात 2 लिख सकता हूं ना। यानी ये हो गया हमारा 2 गुना 2 बटे 2 गुना 2। कितना आ गया? 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 1 आ गया ना। या अगर हम इसमें भाग वाला नियम लगाएं, भाग करते समय अगर आधार समान है तो घातें क्या होती हैं? घातें घट जाती हैं। 2 में से 2 घटाया, कितना आ गया? 0। तो ये इसके बराबर आएगा ना। तो ये भी एक नियम है, कोई भी शून्येतर संख्या है यानी शून्य से भिन्न कोई भी संख्या है और उसकी घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, चाहे वो कोई भी संख्या है। चाहे हम अगर 100 भी लेते हैं ना और उसकी घात 0 है तो उसका मान भी कितना होगा? 1 होगा। चलिए अभ्यास प्रश्न करते हैं। इसमें पहला सवाल है, सरल कीजिए। फर्स्ट पार्ट है 3 की घात 7 गुना 3 की घात 8। तो यहाँ पे आधार 3 है और यहाँ पे भी आधार 3 है, और हमने अभी नियम पढ़ा है गुणा करते समय यदि आधार समान है तो घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो 3 की घात कितनी हो जाएगी? 7 + 8 यानी 3 की घात 15 हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है बच्चों।
ऐसे सेकंड पार्ट है इसका, 6 की घात 4 गुना 6 की घात 2 भाग 6 की घात 5। तो सबसे पहले इसमें गुणा का नियम लगाते हैं। गुणा करते समय आधार अगर समान है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये घात जुड़ जाएंगी, 4 + 2 भाग 6 की घात 5। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, 6 की घात कितनी हो गई, 4 और 2 6, और ये भाग किया हमने 6 की घात 5। अब भाग का नियम लगाते हैं। क्या नियम था, भाग करते समय यदि आधार, ये आधार है ना, नीचे ऊपर घात लिखी होती है, नीचे आधार होता है, ये अगर आधार समान है तो भाग करते समय क्या होता है, घातें घट जाती है। 6 में से क्या घटाएंगे, 5, 6 - 5 6 की घात 1, और किसी संख्या की घात अगर 1 होती है तो वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, कोई भी संख्या है, मान लिया 7 है, इसको 7 लिख दो या 7 की घात 1 लिख दो, ये घात तो होगी, चाहे आप ना फिर लिखो, एक घात होती है संख्या की। अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं, 5 की घात 9 गुना 5 की घात 4 भाग 5 की घात 8। बिल्कुल सेम सवाल है। इसको करेंगे हम, पहले गुना वाला नियम लगा दें, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, भाग 5 की घात 8। तो ये आ गया भाई 5 की घात 9 और 4 13, और भाग 5 की घात 8। यहाँ से कितना आया, ये भाग करते समय आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। 5 की घात 13 - 8 कितना आएगा, 5 की घात 13 में से 8 गए 5, 5 की घात 5 आंसर आ जाता है। ठीक है भाई। फोर्थ पार्ट देखते हैं, 2 गुना 5 की घात 2। इसका विस्तार करके लिख लेते हैं, अभी जब आप समझ जाएंगे सवाल फिर आप डायरेक्ट कर लेंगे। तो 5 की घात 2 का मतलब हो गया 5 गुना 5, यानी 5 की 2 बार गुना, प्लस 5 गुना 2 की घात 5, 2 की 5 बार गुना। ठीक है। अब हम देखते हैं, 1 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो ये क्या होता है, उभयनिष्ठ यानी कॉमन आ जाते हैं। तो इनको लिख लिया हमने 2 गुना 5, क्या बचा यहाँ से 5, प्लस ये 5 और 2 बाहर आ गए, ये बचेगा इधर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। चलिए लिख देता हूँ, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 पंजे 10, ये कितना है 5, और ये गुना करके कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये आ जाता है हमारे पास 10 गुना 16 और 5 21, और 21 की 10 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा 210। तो 210 हमारा उत्तर आ गया। इसका फिफ्थ पार्ट है, 2/3 की घात 2 गुना 2/3 की घात 3। तो यहाँ पे हम देखते हैं आधार कितना है 2/3, और यहाँ पे भी 2/3, तो आधार समान है, और क्या करना है गुना। गुना करते समय अगर आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 2/3 की घात हो जाएगी 2 + 3, ये आ गया 2/3 की घात, कितने हो गए 2 और 3 5। तो यहीं पे आंसर आ जाता है हमारा। ठीक है। ऐसे इसका सिक्स पार्ट है, 4/9 की घात 3 गुना 4/9 की घात 4 भाग 4/9 की घात 5। आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो गुणा करेंगे, आधार समान है 4/9 4/9, और ये हो जाएगा, गुणा करते समय घातें जुड़ जाएंगी, 3 + 4, भाग का चिन्ह लगाते हैं, और ये लिख लेते हैं 4/9 की घात कितनी है 5, ये कितनी हो गई 4/9 की घात 4 और 3 7 भाग 4/9 की घात 5। आधार तो समान है, तो भाग करते समय अगर आधार समान हो तो घातें घट जाती हैं। अब यहाँ पे हम घटा देंगे, 7 में से कितना घटाएंगे 5, इसमें से 1 घट जाएगा, तो कितना आ गया 4/9 की घात, ये आंसर। आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं, सरल कीजिए। फर्स्ट पार्ट है वही जो का तो सवाल है भाई, 15 की घात 8 गुना 15 की घात 12 भाग 15 की घात 20। इसको हल करते हैं। गुणा करते समय आधार है समान, तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। 15 की घात 8 + 12, भाग का चिन्ह लगा, और 15 की घात कितनी लिख दी 20।
अब इनको जोड़ते हैं, 15 की घात 8 और 12 कितने हो गई, 20 हो गई ना, और भाग 15 की घात कितनी दे रखी है, 20। भाग करते समय घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं, तो ये हो गया 15 की घात 20 माइनस 20। अब 20 में से 20 गए तो कितने बच गए, शून्य बच गए ना। और हमने बताया था अगर किसी भी संख्या की घात शून्य होती है तो उसका मान कितना होता है, 1। तो हमारा उत्तर आ जाता है 1। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, 25 की घात 3 गुना 25 की घात 7 भाग 25 की घात 10। बिल्कुल सेम सवाल है ये भी, तो समान आधार है ना, 25 25। गुणा करते समय अगर आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, 3 + 7 हो जाएगा, ये भाग का चिन्ह लगाया हमने, और 25 की घात कितनी लिख दी, 10। अब हो जाता है 25 की घात 3 + 7, 25 की घात 10 भाग 25 की घात 10। भाग करते समय आधार समान होते हैं तो घातें घट जाती हैं, 10 में से 10 घटा दिया। अब 10 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, शून्य ना, और शून्य किसी भी संख्या की घात होती है तो उसका मान कितना हो जाता है, 1। इसका भी उत्तर 1 आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही ये थर्ड पार्ट देखते हैं, 1/2 की घात 6 गुना 1/2 की घात 3 भाग 1/2 की घात 8। तो आधार समान है और गुना में है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। 1/2 की घात कितनी हो गई, 6 + 3, और यहाँ पे लगाते हैं भाग का चिन्ह, 1/2 की घात लिखते हैं कितनी, 8। अब ये कितनी घात हो गई भाई, 1/2 की घात हो गई हमारी 6 और 3 9 भाग 1/2 की घात 8। भाग करते समय अगर आधार समान होता है तो घातें घट जाती हैं, इसको लिख देंगे 1/2 की घात 9 - 8, और 9 में से 8 गए तो कितना बच गया, 1 बच गया ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 1/2, ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ पार्ट देखते हैं, 3/4 की घात 2 गुना 3/4 की घात 6 भाग 3/4 की घात 5। इसका मान देखते हैं कितना आता है, हल करेंगे, गुणा में है, आधार समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। ये हो गया 3/4 की घात 2 + 6। ठीक है, और यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा देते हैं, 3/4 की घात 5। अब देखिए कितना आता है, 3/4 की घात 2 + 6 हो जाते हैं 8 भाग 3/4 की घात कितनी आई, 5 है ना। अब भाग करते समय अगर आधार समान होते हैं तो घातें घट जाती हैं। ये हो गया भाई 3/4 की घात 8 - 5, और यहाँ पे हम दे देंगे 3/4 की घात 8 में से 5 गया 3। यही हमारा आंसर आ जाता है। बच्चों तीसरा सवाल हल करने से पहले हम गुणा के कुछ नियम देख लेते हैं। अगर दो संख्याएं धनात्मक है और हम उनकी गुणा करते हैं तो हमें हमेशा चिन्ह प्लस प्राप्त होता है। अगर गुणा करते समय दो संख्याओं में से केवल एक संख्या माइनस है तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये माइनस थी तो चिन्ह माइनस, यहाँ पे पहले वाली माइनस है और उसकी गुणा प्लस में गई तब भी चिन्ह माइनस प्राप्त होता है। ठीक है, अगर दोनों संख्याएं माइनस है तो हमें चिन्ह क्या मिलता है, प्लस। ठीक है, अगर दोनों संख्याएं प्लस है तो वो हमेशा प्लस ही रहेगा, अगर दोनों संख्याएं माइनस है तो भी हमें प्लस प्राप्त होता है। ठीक है, एक नियम ये है, अगर कोई ऋणात्मक संख्या है और उसकी घात विषम है तो हमें चिन्ह माइनस मिलेगा, अगर कोई ऋणात्मक संख्या है और उसकी घात सम है तो प्लस मिलेगा, मैंने पहले वीडियो में बताया था। आइए सवाल हल करते हैं। अब -1 की घात 3 गुणा -1 की घात 2 गुणा -1 की घात 15 का मान बताइए। इसको हल करते हैं बच्चों, देखिए इसमें आधार -1, यहाँ पे भी -1 और यहाँ पे भी -1, अर्थात आधार समान है और तीनों संख्याएं हमारी गुणा में है, ऋण पूर्णांक है। गुणा करते समय आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, इनको जोड़ देते हैं, 3 + 2 + 15 कितनी हो गई घात, -1 की घात हो गई 3 और 2 5 और 15
20। 20 कैसा है भाई, सम है ना, तो 1 की घात आप कितनी भी कर लीजिए वो तो 1 ही प्राप्त होगा। यहाँ पे केवल हमें चिन्ह देखना था। अब यहाँ पे ये 20 सम है तो हमें कितना मिलेगा, प्लस का चिन्ह मिलेगा और 1, उसको लिखते नहीं है प्लस को, ये प्लस ही है। 1 की घात 20 लिख देता हूँ चलिए, और 1 की घात कितनी भी हो, ये यानी 1 की 20 बार गुना है। 1 की घात कितनी भी हो जाए उसका मान हमेशा कितना होता है, 1, तो ये हो जाएगा 1। ऐसे ये दूसरा सवाल है, -1 की घात 49 भाग -1 की घात 25 का मान ज्ञात कीजिए। इसको हल करते हैं। आधार समान है, भाग करते समय क्या होता है, घातें घट जाती हैं अगर आधार समान होता है। तो -1 की घात 49 -25, 49 में से 25 गए तो ये बच जाता है 24, और 24 सम है या विषम, सम है ना, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस चिन्ह आएगा। 1 की घात 24 और 1 की घात 24 का मतलब क्या हो गया, 1। ठीक है, 1 की कितनी भी घात हो उसका मान कितना होता है, 1। सवाल नंबर 5 है, 3 की घात 12 गुना 3 की घात 7 भाग 3 की घात 25 का मान ज्ञात कीजिए। इसको भी हल करेंगे। 3 की घात 12 और 3 की घात 7 गुणा करते समय आधार यदि समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी ना, भाग 3 की घात 25। तो ये मिल गया हमें, 3 की घात कितनी हो गई भाई, 12 और 7 19 भाग 3 की घात 25। ठीक है, अब भाग करते समय यदि आधार समान होते हैं तो घातें घट जाती हैं। पहले वाली संख्या की घात में से बाद वाली संख्या की घात घटा देंगे। 19 माइनस 25। अब बच्चों 19 में से अगर 25 घटाते हैं तो कितना बचता है, माइनस के 6। और हमने पढ़ रखा है यदि a की घात m है और उसको मैं 1/में लिखता हूं तो ये -m हो जाता है। ऐसे ही अगर a की घात -m है उसको मैं बटे में लिखता हूं तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा a की घात m। ठीक है, तो यहाँ पे ये अगर इसको मैं बटे के रूप में लिखूं धनात्मक घात बनाकर ये हो जाएगा 1/3 की घात 6, ये उत्तर आ जाएगा। इसका यहाँ पे भी उत्तर दे सकते हैं आप, 3 की घात -6, कोई सा उत्तर दे दीजिए, दोनों सही है। सवाल नंबर 6, अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला सवाल है इसमें 4 गुना 4 गुना 4 डॉट डॉट गुना 4 20 बार, 4 की 20 बार गुना है तो जिस संख्या की जितनी बार गुना होती है तो उसकी घात के रूप में लिख देते हैं 4 की घात 20, यहाँ पे 4 आ गया। 8 की घात 6 गुना 7 की घात 6, ठीक है, दोनों की घात 6 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 7 की घात 6, या क्या लिख दूँ उसको 56, 8 सती 56, 56 की घात 6, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, दोनों की घात 6 है इसलिए हम इसको दोनों की गुणा करके उस पूरे की घात 6 लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे देखिए जैसे ही गुणा वाला था ऐसे ही भाग वाला है। 9 की घात 12 बटे 5 की घात 12, दोनों की घात 12 है ना तो हम इसको लिख सकते हैं 9 बटे 5 की घात 12। ठीक है, ऐसे ही एक नियम और रह गया बच्चों, उसको देखते हैं। अगर a की घात m और उसकी घात n यानी घात की भी घात है तो उन दोनों की घातों की गुना हो जाती है, ये हो जाता है a की घात m गुना n। जैसे अगर 2 की घात 3 है और उसकी घात 5 है तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 गुना 5, अर्थात आ जाएगा 2 की घात 15। ठीक है, 2 की घात 3 और उसकी घात 5, यहाँ पे इसने दिया इधर ब्रैकेट में 2 की घात 5, तो यहाँ पे क्या आएगा 3, क्योंकि गुणा इनका गुणनफल आना है दोनों तरफ। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 की घात 5 उसकी घात 3 लिख दीजिए या 2 की घात 3 उसकी घात 5 लिख दीजिए, दोनों का गुणनफल बराबर ही आएगा। ठीक है, 15। ऐसे ये सवाल है हमारा 3 की घात 8 और उसकी घात 3, जब घात की भी घात होती है तो उसका क्या होता है, गुणा हो जाती है, 8 गुना 3, इसको हम लिख देंगे 3 की घात 24, ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 7 से 9 में हमें सही उत्तर छांटकर विकल्प चुनना है। आइए
सवाल नंबर 7 देखते हैं। 5 की घात 5 गुना 8 की घात 5 का मान निम्नलिखित में होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ आधार तो है अलग अलग, है ना, कि इसका आधार 5 है, इसका 8 है, लेकिन घात समान है। जब आधार अलग अलग होता है और घात समान होती है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, जैसे ये लिखा हमारे पास a की घात m गुणा b की घात m, तो हम इसको लिख सकते हैं a गुणा b की घात m। ठीक है। 5 की घात 5 गुणा 8 की घात 5, तो उसको क्या लिख देंगे हम, 5 गुना 8 की घात 5। 5 की 8 में गुना की 8 पंजे 40, 40 की घात 5, तो विकल्प हमारा 1 सही है। ठीक है। ऐसे ही सवाल नंबर 8 देखते हैं। -3 की घात 4 भाग -3 की घात 2, इसका मान कितना आएगा। भाग करते समय अगर आधार समान है, देखिए आधार दोनों का समान है और हम भाग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे घातें घट जाएंगी। ये हो जाएगा -3 की घात 4 और भाग किया है -3 की घात 2 से, तो घात को घटा देते हैं, कितना आ जाएगा -3 की घात 2, और घात इसकी सम है तो धनात्मक उत्तर आ जाएगा इसका। ये 3 की घात 2 आ गया बच्चों। 3 की घात 2 कितना होगा, 3 गुना 3, ये 9 आ जाता है, इसलिए यहाँ पे विकल्प हमारा 3 सही है। सवाल नंबर 9 देखते हैं। 4 गुना 5 की घात 2 प्लस 5 गुना 4 की घात 2, इसको कैसे हल कर सकते हैं हम, आइए देखते हैं। 4 गुना 5 की घात 2 को मैंने लिख लिया 5 गुना 5 प्लस 5 गुना 4 की घात 2 को भी लिख लेता हूँ 4 गुना 4। देखिए ये 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और ये 4 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तो इसको हम क्या लेते हैं, उभयनिष्ठ या कॉमन। 4 गुना 5 आ जाता है उभयनिष्ठ, यहाँ से बच गया 5 और यहाँ से बच गया 4, 5 बीच में चिन्ह है प्लस 4, तो कितना हो गया, 4 पंजे 20 गुना 4 और 5 हो जाते हैं 9, 20 निम्मा 180। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर 4 सही है। एक्सरसाइज समाप्त हो गई। बच्चों इससे पहली वीडियो के लिए भी आप हमारे चैनल DKN गुरुजी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।